नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी और अनजान लड़की। मैं पल्लवी हूँ। मैंने और ऋषि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। ऋषि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। ऋषि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। ऋषि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर यहाँ भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। ऋषि के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं ऋषि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 25 या 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन 3-4 दिन से लगातार मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह ऋषि सोए थे। वो फिर वहीं खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, ऋषि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर ऋषि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? ऋषि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद ऋषि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। ऋषि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो ऋषि पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। ऋषि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और ऋषि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि ऋषि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। ऋषि फिर घर में आए। मैंने ऐसा जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। ऋषि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने ऋषि से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और ऋषि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? ऋषि के जाने के बाद मैंने ऋषि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऋषि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ऋषि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने ऑटो लेकर के पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था ऋषि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को ऋषि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। ऋषि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया है। मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से?
मैंने बोला, ऋषि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की रेखा थी, ऋषि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए ऋषि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ऋषि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद के लड़के से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और रेखा के साथ जाने लगी। हमें जाते देख ऋषि फूट फूट कर रोने लगे। रेखा भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए ऋषि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी मेरी बहन, कैसी होगी। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए, रेखा के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में रेखा के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऋषि की आंखों में मुझे अब अलग ही सुकून देखने को मिल रहा है। ऋषि ने रेखा को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना, जो भी हो मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।